गुड मॉर्निंग क्लास। मैं जयकरण पटेल और आज हम बात करेंगे गणित कक्षा 6 में अभ्यास 2D पार्ट नंबर 7। जैसे कि आप देख रहे हैं, इससे पहले आपको 2D तक 2C में जो सवाल थे आपके उचित गुणनफल का उचित प्रगुणन का प्रयोग करके आपको हल करने थे। वितरण प्रगुण था आपके में और उचित गुणन था। उसके आगे आप 2D में देखेंगे कि पहला सवाल दिया है कि निम्नांकित संख्या रेखा द्वारा विभाजन तथ्य को बताइए। तो आप विभाजन तथ्य को देख रहे हैं कि 0 से लगा के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 तक की आपके पास संख्याएं दी गई हैं। अब इसमें आपको देखना है, विभाजन तथ्य हमें देखना है। तो देख रहे हैं कि 0 के बाद 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10 और फिर 12। सभी संख्याओं के बीच में दो दो संख्याओं का गैप है। 0 के बाद 2, फिर 2 के बाद 4, 4 के बाद 6। हमारे पास जो कुल संख्या है वो 12 है और दो दो का गैप है सभी संख्याओं में, इसलिए हम 2 का भाग देंगे। तो 2 का भाग हम 12 से देंगे। तो भाग देना है, आप सभी लोग जानते हैं कि किसी भी संख्या में अगर हम भाग देते हैं तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जितनी बार हमारा भाग जा रहा होता है उतनी बार हम उन संख्या में भाग देंगे। तो 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 12 से ज़्यादा ना जाए। तो 2 का पहाड़ा अगर हम 6 बार पढ़ते हैं तो 2 छक्का का 12 और 12 में 12 घटा देंगे तो कुछ नहीं बचेगा। इस तरह से हमने देख लिया कि 2 का भाग अगर हम 12 से देते हैं तो हमारा 6 बार जाता है, तो 2 छक्का 12 आता है। इसी तरह आगे सवाल नंबर 2 में आप देखिए, दिया गया है 21/3 = 7 के संगत गुणात्मक तथ्य 3 × 7 = 21, अतः निम्नांकित तथ्यों के संगत गुणात्मक तथ्य बताइए। पहला नंबर दिया है 56/8 = 7, यानी अगर हम 8 का भाग 56 में देते हैं तो 8 × 56 7 बार जाता है। अब हमें इसका आगे तथ्यों को निकालना है, तो फिर हम 8 का गुणा अगर 7 से कर देते हैं तो 8 × 7 = 56, हमें वही संख्या प्राप्त हो जाती है। इसी तरह हम देखेंगे कि 11 का भाग 66 में देंगे तो 6 बार जाएगा और अगर हम 11 का गुणा 6 से कर देंगे तो भी 66 प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 में देखिए, 117 को दो संख्याओं के गुणा के रूप में व्यक्त कीजिए जिसकी एक संख्या 13 है। हमें देखना है कि पहले एक संख्या कौन सी है, गुणा के रूप में हमें व्यक्त करना है। तो हम देखेंगे कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या होता है। तो हमारे पास दो संख्याओं का गुणनफल 117 दिया है, पहली संख्या 13 दी गई है, दूसरी संख्या। तो 117 में पहली संख्या का पक्षांतर करेंगे तो भाग में बटे में जाएगी, 13 से काट देंगे, 13 × 117, तो दूसरी संख्या 9 प्राप्त हो गई। अतः हम कह सकते हैं कि अगर हम 13 का गुणा 17 से कर देते हैं, 13 का गुणा हम अगर 9 से करते हैं तो हमें 117 प्राप्त हो जाता है। अब आगे देखिए, प्रश्न नंबर 4 में दिया है कि क्या ऐसी कोई पूर्ण संख्या संभव है जिसको स्वयं से विभाजित करने पर वही संख्या प्राप्त होती है। तो हाँ, वह संख्या 1 है, क्योंकि अगर हम 1 को 1 से भाग देंगे तो 1 से अगर हम 1 का भाग देंगे तो हमें बराबर में 1 ही प्राप्त हो जाएगा। अतः हम कह सकते हैं कि ऐसी पूर्ण संख्या 1 है जिसका हम उसी संख्या से भाग देंगे तो हमें 1 ही प्राप्त होगा। इसके बाद अगले 5वें नंबर में दिया है, क्या दो विभिन्न शून्येतर पूर्ण संख्याओं के लिए पहली संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित करने पर तथा दूसरी संख्या को पहली संख्या से विभाजित करने पर समान भागफल प्राप्त होता है। ये बात गलत है, क्योंकि अगर आपके पास कोई भी दो संख्याएं हैं, 2 या 3 आपके पास अगर संख्याएं हैं, तो अगर आप 2 में 3 का विभाजन करेंगे या हम 3 का अगर 2 में विभाजन करते हैं तो हमारे पास समान भागफल प्राप्त नहीं हो सकते हैं। इसलिए ये बात असत्य है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता हम कि दो पूर्ण संख्याओं का भाग दिया गया तो पहली और दूसरी संख्या का विभाजन करने पर हमें समान भागफल प्राप्त हो। अब इसके बाद आपका 2D खत्म हुआ। अब इसके बाद आप किताब में देखेंगे 3A।
3A में आप देख रहे हैं कि निम्नांकित सारणियों में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सारणी के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक ही सही है। सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें दिया है 19, 23, 25, 29, फिर -29, फिर -25, -23 और -19। नीचे आप देख रहे हैं कि 7, 11, 13, 17, फिर -17। अब यहाँ पे खाली स्थान है, फिर -11, -7। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आप सभी में देखिए कि 4-4 अंकों का आपके पास गैप है। जैसे 7 में देख रहे हैं तो 7, 4, 11। 19 में देखिए तो 19, 4, 23। फिर 13 में देखिए 4, 17 और 25 में देखिए 4, 29। इसी तरह 17 में हम कम करेंगे 4 तो आ जाएगा आपका -13। तो आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 भर देंगे। इसके बाद आप देख रहे हैं सवाल नंबर 2 कि 5, -7, 8, 25, -5, 7, 8, -25, 11, -13, -14, 31, 11, -13, -31। अब खाली स्थान है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक बार 5 के बाद 7 प्लस का है, माइनस का है। अब आगे देखिए माइनस का 8 है तो 25 प्लस का है, फिर ऊपर का प्लस का हो गया, नीचे माइनस, यहाँ भी ऊपर माइनस हो गया, बदल गया। इसी तरह यहाँ भी अब 11, 13 है, फिर आगे देखिए 13, 11 चिन्ह बदल गए तो 31, 14, ऊपर 31 प्लस का था तो आगे माइनस का है, तो नीचे 14 आपका माइनस का है। तो अब यहाँ पे आपका 14 प्लस का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अब इसके बाद आज आपकी क्लास यहीं पर समाप्त की जाती है। इसके बाद हम आगे आपको बताएंगे सवाल नंबर 2 से। तब तक के लिए नमस्कार।